मेरे प्रिय छात्रों, बहुत दिनों से हम आप लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसके कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो रहे हैं और फेस टू फेस या हम करते आमने सामने बैठकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने चैनल हनुमान सिंह इंटर कॉलेज, किसी भी मोबाइल में अगर किसी के पास कैमरा वाली मोबाइल रहेगी तो वहाँ पर एच ये डाट माट भी नहीं देंगे, सिर्फ HSIC सोनहौली लिख देंगे, तब भी आपका जो है कि यूट्यूब चैनल आपका खुल जाएगा, जिसमें मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ पाल सर, मैं सर, मोहन सर, मुकेश सर, सभी लोग कुछ न कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसी में मैं 6, 7, 8 के लिए आज गणित में प्रतिशत के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न से समझाने में ज़्यादा सहूलियत होती है। कह रहा है कि 144 विक्रय मूल्य जो है 6, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बाद में मिलेंगे क्योंकि आपके लिए शायद कठिन हो जाएगा। मान लीजिए एक पुस्तक को राम ने 600 रुपये में क्रय किया और 10% हानि पर रमेश को बेच दिया। तो बताइए कि राम को कितने रुपए का घाटा हुआ। अब देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि ऐसे प्रश्नों में सीधे क्या कहते हैं, जब आपको क्रय मूल्य दिया हो और लाभ हानि दिया हो तो कुछ नहीं करते हैं, सीधे क्रय मूल्य लिखते हैं, गुणते ये 10% जो होता है, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए मैं 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ, घबरा कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ हानि दिया रहेगा और रुपया पूछा रहेगा, तब यह सूत्र आपका काम देगा। क्या सूत्र होगा? देखिए शायद स्केच की जो स्याही है ख़त्म हो गई है, फिर कल हम आपके समझ लेके आएंगे तो बताएंगे, लेकिन पहले इस सवाल को जरूर बताएंगे। तो ये सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य गुणते प्रतिशत लाभ या हानि और लाभ दोनों में काम देगा, बटे 100। तो आपको पता चल जाएगा कै रुपये लाभ या कै रुपये की हानि हुई। ठीक है, चलिए आपको इस सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पाते क्या हैं, आपको क्या मिल गया? 600 रुपये क्रय मूल्य। देखिए समझाने का तरीका यही है, समझाने का मतलब होता है ये, देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपये। और हानि या लाभ मैंने बताया था, तो हानि यहाँ हुई है, हानि कितने की हुई है? 10% की। अब आपको देखिए क्रय मूल्य मिल गया, प्रतिशत लाभ या हानि मिल गया, बटा आप सीधे कर सकते हैं 100। तो आप लिखिए क्रय मूल्य की जगह सूत्र आपका क्या है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये गुणते 10%, लाभ या हानि 10 और बट्टा 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 60, 1 से 1 कट गया, बचा, यानी 60 रुपये की उसको क्या हुई? हानि हुई। अब उसका मूल्य जो पुस्तक का बिका था, कितने में बिका था? 600 का खरीदा था, अब बिका कितना? 60 घटा देंगे, 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बच गया? 540। तो इसमें आप बताइए मुझे कि कोई वस्तु 600 की खरीदी गई और 540 को बेच दी गई, तो बताइए कि इसमें घटा हुआ या फायदा? तो मेरे प्रिय छात्रों, हम जानते हैं कि आप बताएंगे कि इसमें क्या हुई? हानि हुई। यह होती है हानि का प्रश्न। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, जो कि मैं हर बार 6, 7, 8 में मैथ पढ़ाता हूँ मैं ही, तो इसलिए समझाने का प्रयास आगे भी दिखाता हूँ। कभी कभी जनसंख्या से आपको प्रश्न दे देता है जिसमें आप घबरा जाते हैं, अरे सर ये तो बताए नहीं थे, लेकिन आज वो भी बताऊंगा, जनसंख्या वाला। जैसे दे देता है किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या 2011 ईस्वी में 5000 थी।
5000 थी। ये 10% 2011 में इतनी थी, 2013 में 10% की वृद्धि हो गई। 2013 में 10% की वृद्धि हो गई। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो देखिए आप जिस तरह लगाए हैं इसको क्रय मूल्य में उसी तरह करेंगे। कै % की वृद्धि हुई है, 10 का बटा क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। कितनी की वृद्धि है, 500 लोगों की जनसंख्या वर्तमान में क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक ना। तो मेरे मित्रों, मेरे छात्र, प्रिय छात्रों, आप इसको लगाने का प्रयास करिए। इसमें जो त्रुटि होगी, गलती होगी, जो नहीं समझ में आएगा फिर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए फिर अगले दिन अगले टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।